आमिर साहब, फिर समझे कि जी का जाना ठहर गया या भी है वक्त? देखें, एक सामने तजवीज आ चुकी हुई है और सीरियसनेस भी मौजूद है। आपको 25 नवंबर की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मद्देनजर रखना चाहिए कि जहां तकाबली जायजा मौजूद था KP गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का और इमरान खान की हुकूमत के नेशनल एक्शन प्लान का जो 2021 में बनाया गया, उसके 5वें नुक्ते का कि जिसमें सूबाई हुकूमतों ने अपने अपने किरदार अदा करने, फौज ने जो अपना काम करना है, जो काइनेटिक ऑपरेशन है, वो तो मुसलसल जारी है। और हो ये रहा है कि KP के अंदर से वजीर आला बराह रास्त फौज को, FC को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जी वो लोग आते कैसे हैं। वहां पे ये भी बताया गया कि जी 1200 किलोमीटर से ऊपर की जो सरहद है, उस पे 20 से 25 किलोमीटर के ऊपर फासले पे पाकिस्तान की चौकियां मौजूद हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बना के बीच में बाढ़ को काट के लोगों को पार कराया जाता है। नॉर्मली तो सरहद पे दोनों तरफ शर पसंदों को रोकने के लिए अपने अपनी कार्रवाइयां की जाती हैं, लेकिन यहां नहीं हो रहा। ऊपर से पूरा इल्जाम स्टेट पे डाल रहे हैं, वफाकी हुकूमत पे डाल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे। तो चीजें बताने वाली बताई गई, खुद बड़े फखर से इतलाई दी गई कि जी कोर कमांडर को पेशावर को बुला लिया वजीर आला ने, वो नहीं गए मिलने के लिए। ये सारी चीजें जब आप इकट्ठे करती हैं तो ये समझें कि ताउन की आखिरी हदें पूरी की गई हैं। ना जवाब दिए जा रहे हैं उस तरह बराह रास्त जिस तरह वजीर आला उस जुबान में इस्तेमाल करते हुए फौज के ऊपर तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं। जो मुनशियात का जो उनके इलाके का तीरा खैबर जिले में गढ़ मौजूद है, उसके ऊपर सूबाई हुकूमत को काम करना है। फौज तो अपनी चौकियां रखने के लिए उन तालिबान TTP वालों के साथ मुकाबले में मसरूफ है, रसद भी पहुंचाती है, असला भी पहुंचाती है कि पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर कोई ऐसे मजमूम मकासद उनके पूरे ना हो। लेकिन अब जब जो मैंने कल जब शाम से ये खबर आई है, गैदर किया है, तो वो हो रहा है कि TTP की तो बाकायदा सरपरस्ती की तरफ खबरें आ रही हैं कि KP गवर्नमेंट उस तरफ जा रही है कि वहां पे कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जो TTP ने, किसी दहशतगर्द ने PTI पे किया हो, बल्कि बाकी तमाम सियासी जमातों पे हमले हुए हैं। ये बात DGISPR ने भी उस दिन बताई थी कि ये बात हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें तो पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए ना। तो ये वो वजूहात हैं कि आपका काम है गवर्नेंस करना। आप जिस दिन से वजीर आला बने हैं यहाँ बैठे होते हैं इस्लामाबाद में आके, यहीं पे सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, गंडापुर देखें, जब वजीर आला थे तो जिला डेरा इस्माइल खान में शाम में थाने बंद होते थे और ये शिकायत सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने की थी कि वहां की पुलिस इंतजामिया कारकर्दगी नहीं दिखा रही। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे ये बात सामने आई है कि गवर्नमेंट संजीदगी से सोच रही है तो आप ऐसा काम किया जा सकता है। संजीदगी के हवाले से ही बात करनी थी कि आप जानते हैं कि हमारा काम ही खबरों का है, तो जब खबर एक जैसी मुख्तलिफ जराए से आना शुरू हो जाए तो कितनी संजीदगी होती है उसमें, या फिर ये एक प्रेशर टैक्टिक ही समझा जाए जो कि सोहेल आफरीदी साहब की जानिब बढ़ाया जा रहा है? ये दोनों तरह से है। इसको प्रेशर टैक्टिक आप बिल्कुल कहें ताकि ये समझा जाए सूबाई हुकूमत की तरफ कि वफाकी हुकूमत मजबूरन ऐसा करेगी अगर ऐसा करना पड़ा। ये पहले जो वार्निंग दी जाती है वो इसीलिए एक किस्म का समझाया जा रहा है कि आप होश के नाखून लें, आप गवर्नेंस पे तवज्जो करें। आप बिल्कुल अपने लीडर के लिए, ये मेरी जाती राय है कि उनको इमरान खान से मिलने की जिद्दोजहद भी करनी चाहिए, मुलाकात के लिए अदालत में भी जाना चाहिए, बात करनी चाहिए और उन्हें मिलने दिया जाना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सूबे के अवाम को दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दें। बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपनी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो ना करें। फिर आप हरीपुर में इलेक्शन अभी हारे हैं और वो सीट हारे हैं जहां पे आपके बहुत बड़े लीडर इमरान खान की इजाजत से स्पेशली लड़ रहे थे इलेक्शन। उमर अयूब की अहलिया लड़ रही थी। उमर अयूब भी बुनियादी तौर पे जो सजा याफ्ता भी हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत सजा को भी साइड पे रख के उनकी पूरी सरपरस्ती कर रही थी। उनकी क्यादत में सारी इंतखाबी मुहिम चली। ये पूरी चार्जशीट है जो सूबाई हुकूमत के लिए तैयार हो चुकी हुई है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वफाकी हुकूमत को आइन और कानून में कोई पाबंदी है, लेकिन ये इंतबाह एक किस्म का कल जारी हो गया हुआ है कि बड़ी संजीदगी से इस पे काम हो रहा है। 6 नाम दे दिए गए हैं, साथ में गवर्नर के तौर पे मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर रह सकेंगे नहीं रह सकेंगे, क्या बातचीत होगी तादियों की आपस में। लेकिन बहरहाल सूबाई हुकूमत को एक बिल्कुल वाज़ेह मैसेज दिया गया है कि या आप कानून और आइन के मुताबिक सूबाई हुकूमत को चलाएं या फिर वफाकी हुकूमत लोगों के
जानो माल की हिफाजत के लिए जो आइन के अंदर बंदोबस्त मौजूद है उसका रास्ता इख्तियार करेगी। राइट, ठीक है। तो आमिर साहब, एक जानिब तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि मंगल को वो वफाक पर चढ़ाई करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने कहा जी अरकान असम्बली और सेनेटर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब फजल रहमान साहब भी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में वफाक को ये लोग कोई टफ टाइम दे पाएंगे? बयानात से तो सारे टफ टाइम दे रहे हैं ना, कोई इस बात की तरफ तो नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान की बात को आप ना गैर संजीदा ले सकते हैं, लेकिन वो बातचीत के लिए हमेशा अपना दरवाजा खुला रखते हैं। अगर वो पीटीआई के साथ बातचीत कर सकते हैं तो वफाकी हुकूमत रियासती इदारों के साथ वो पहले भी बात करते रहे। 2019 में जब वो धरना लेके आए थे तो उसकी भी बहुत सारी बातें अब सामने आ चुकी हुई हैं कि उसकी वापसी के लिए भी बहुत सारी बातें उनको बता दी गई थी और वो फिर खामोशी से चले गए थे। तो ऐसा नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल हट धर्मी का, मैं लफ्ज ऐसा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि दूसरी तरफ पीटीआई की गवर्नमेंट ये काम कर रही है कि कोई बात वो अपनी गवर्नेंस के हवाले से ना कर रही है और ना मान रही है। तो ये लम्हा फिक्रिया जरूर होगा वफाकी हुकूमत के लिए भी कि क्या तमाम अपोजिशन मिलके एहतजाज कर सकती है, लेकिन आप और हमें कल शाम पता चल जाएगा कि कहां पहुंचे वो पार्लियामेंटेरियन जिनको दुहाइयां दे रहे हैं कि आया करें अडयाला जेल के बाहर, इमरान खान के मैसेज को, पार्टी के मैसेज को रीट्वीट किया करें, रीपोस्ट किया करें, लेकिन वो लोग इस पे नहीं आते। ये आपस में भी इसके ऊपर पूरी सोशल मीडिया में पीटीआई के अंदर एक तकसीम मौजूद है कि उन सबको पकड़ें जो लोग इमरान खान के मैसेज को भी आगे नहीं लेके जाते। तो बस ये मेरा ख्याल है कि वो चीजें अब ओपन होने जा रही हैं। इनकी तो सूरत हाल सबके सामने ही है, तकसीम दर तकसीम तो पहले से मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ अब हुकूमती इत्तेहाद की भी बात अगर कर लें तो आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी जो है गवर्नर राज को तस्लीम करेगी, उसको आगे लेके बढ़ेगी? देखिए, जब गवर्नर राज लगाया जाएगा ना तो ऐसे नहीं है कि आइसोलेशन में लग जाएगा या पीपल्स पार्टी की क़यादत एतमाद में नहीं ली जाएगी। अगर इस तरफ जाना है तो उसके अंदर जाहिर है पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, लेकिन आप एक ध्यान में रखिएगा कि गवर्नर राज जो है वो इसलिए नहीं लगता कि उसमें आपको जो गवर्नर लगाया गया कि उसके पास कोई इंतजामी इख्तियार आता है। गवर्नर एक सिंबॉलिक पोजीशन होती है सूबे के अंदर। पहले केपी का गवर्नर इसलिए बड़ा ताकतवर होता था कि वहां पे फाटा मौजूद था और वो उनके जेर इंतजाम काफी इलाकों में उनका असर होता था, जो अब खत्म हो चुका हुआ है। अब तो वो तमाम तरह मलदारी जो है वो चीफ मिनिस्टर की है। तो ये तो एक पोजीशन दी गई। तो आप देखें नून के हिस्से में सिंध का गवर्नर और बलूचिस्तान का गवर्नर आया, लेकिन वो आपस में तय करके एक इत्तेहादी जमात MQM के गवर्नर को सिंध में रखा गया। PMLN के बराह रास्त वो गवर्नर नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर ये ऐसा फैसला होगा तो पीपल्स पार्टी को, जैसे लोग कहते थे नहीं मानेंगे फलानी तरमीम पे, तो मान लिया गया, तो वो फिर बातें तय हो जाएंगी कि जो गवर्नर लगेंगे उनके नीचे जाहिर है एक सूबाई हुकूमत भी बनेगी जिसने काम चलाना है, तो उसमें पीपल्स पार्टी का हिस्सा होगा, कितना होगा, ये अमूर तय हो जाएंगे साथ के साथ। और जो 18वीं तरमीम है उसके हवाले से भी गवर्नर राज में मुश्किलात तो मौजूद है। नहीं, आइन में आर्टिकल 231 से 237 तक मुख्तलिफ तौजीहात और रास्ते मौजूद हैं। उसको कोई ऐसी बात नहीं है। खुद ये पीपल्स पार्टी के जब हुकूमत जरा सरकशी कर रही थी पीटीआई की नज़र में, जब वो विफाक में थे तो किया गया था, लेकिन वो संभालने की बात और फिर 1 पेज ना होने पे वो ऑप्शन ड्रॉप हुआ था पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब आज आप इसको देखेंगे कि ये, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि ये इंतबाह है पीटीआई के लिए कि वो बातचीत का रास्ता भी इख्तियार करे और अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो करे, क्योंकि कोई इसलिए तो नहीं गवर्नर लगाएगा कि पीटीआई को हटाना है। मकसद तो यह है कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती बंद होनी चाहिए, उनके रास्ते मसदूद पूरे सूबे में होने चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त मुकाबले में ले आते हैं कि जी पंजाब में क्या है, सिंध में क्या है, वहां भी बड़ी गवर्नेंस की फलानी है, खामी है, डिमकानी है। लेकिन इशू ये है कि दहशतगर्दी का जो इस वक्त जहर फैल रहा है हर जगह पे, उसके कंट्रोल करने में पंजाब और सिंध ने तो अपना काम किया हुआ है। वहां पे नहीं होने दी जा रही ना। तो बलोचिस्तान के अंदर और केपी में जहां फौज काइनेटिक ऑपरेशन यानी बराह रास्त जो फौजी ऑपरेशन है वो तो जारी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी है। DGISPR ने पूरा डाटा फराहम किया है कि रोजाना सैकड़ों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। और फिर ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि जी यहाँ पे तो जो ड्रोन मारा जाता है उससे इज्तिमाई कत्ल होते हैं, बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो वो भी बताया गया कि ऐसा कोई ड्रोन नहीं मारा गया। हाँ, जो सहूलतकार RDX रखवाता है, बम बारूद रखवाता है, लोगों को, दहशतगर्दों को पनाह देता है। तो ये तो तमाम लोगों को 3 ऑप्शन कबायली इलाके में दिए गए थे कि या तो आप इनको हमारे हवाले कर दें, नंबर 1। नंबर 2, जो TTP के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, नंबर 2 आप इन्हें कहें कि ये अफगानिस्तान वापस चले जाएं। तीसरे
आप इलाका छोड़ दें, हम इनको साफ कर लेंगे 2-3 दिन लगा के पूरा एरिया। तो या तो ये ना किया गया होता कि इत्माम हुज्जत है, हिफाजती तदबीर है, हिकमत अमली है, वो सारी इख्तियार की गई हैं और बताया गया है। तो उसके बाद अगर कोई एक्शन होता है जहां पे लोगों को पनाह दी जाए दहशतगर्दों को, तो फिर कोलेक्टिव डैमेज का ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप उसका सहारा लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर लियास राणा साहब, हमारे साथ ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे। अभी हम